पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं ही कुमोद कुमार। दिल्ली में लगातार जो है सर्दियां बढ़ रही है, इसके साथ ही राजनीतिक पारा भी हाई हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली जो है प्रदर्शन का अड्डा बन गया है, चूँकि आज मुख्य पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जो है पूरे दिल्ली में प्रदर्शन किया है। बीजेपी भी अलग अलग जगह पे प्रदर्शन किया, चूँकि जिस तरीके से अमित शाह के बयान को कांग्रेस जो है गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रही थी, उसके बाद से लगातार बीजेपी भी हमलावर है। लेकिन कांग्रेस भी अलग अलग जगहों पे दिल्ली सहित देश भर में प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राजेंद्र नगर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास करीब 2 घंटे बिताए और उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद इसलिए लिया जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया। अमित शाह ने भी सफाई दी कि चूँकि जिस तरीके का हमने बयान दिया इसे पूरा सुनाया जाए, और यदि पूरा नहीं सुनाती है तो हम सड़क से लेके सदन तक जिन जिन लोगों ने इस तरीके के अफवाह फैलाए हैं कि हमने गलत बोला है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूँकि अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लगातार जो है भीमराव अंबेडकर जो है उनके लिए अलग से अलग अलग जगहों पे मेमोरियल बनाए गए, स्मारक बनाए गए उनकी याद में। चूँकि कांग्रेस जो है भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो है जब वो चुनाव लड़े थे उसके खिलाफ जो है अपना उम्मीदवार उतारा और उन्हें हराया, तो किस तरीके से कांग्रेस सम्मान करती है ये देश की जनता जानती है। आज जो है कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक पूरे देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन किया। चूँकि जिस तरीके से आज पार्लियामेंट में घटना हुई बीजेपी सांसद के साथ, वो लगातार जो है राहुल गांधी पे आरोप भी लग रहे हैं कि राहुल गांधी के धक्का मारने के बाद जो है बीजेपी एमपी सारंगी को जो है चोट लगी है। उसके बाद से लगातार उन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। राहुल गांधी साफ मना कर रहे हैं कि हम धक्का नहीं मार रहे हैं। इसको लेकर जो है बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। चूँकि आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मौसम में डॉक्टर अंबेडकर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। वो लगातार लोगों के बीच जाने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर एक लोगों के पास जाएंगे। किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इसको लेकर जो है राजनीतिक पार्टियां अलग अलग आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही है। जिस तरीके से बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी के साथ जो है घटना हुई, उसके बाद से दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया कि एक शिकायत दर्ज कराई गई है। उस शिकायत में कौन कौन सी धाराएं लगी है वो हम आपको बारीकी से बता रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उस्कावे की शिकायत दर्ज कराई है। हमने मकर द्वार के बाहर आज भी घटना का विस्तार से उल्लेख किया है, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 हत्या का प्रयास है। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। इसके साथ ही बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद, महिला सांसद ने राहुल गांधी पे भी आरोप लगाया। वो आरोप क्या है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। भाजपा की राज्यसभा सांसद फगनोन क्योन्याक ने कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो करीब आ गए, मुझे यह पसंद नहीं आया और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। आज जो भी कुछ हुआ वह बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सभापति से इनकी जो है शिकायत की है। चूँकि जिस तरीके से सड़क से लेके संसद तक हंगामे हो रहे हैं, इसको लेकर जो है तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अमित शाह के बयान के बाद लगातार जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। लगातार जो है कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और देश से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के सीएम और नीतीश कुमार बिहार के सीएम को दोनों को पत्र लिखा है। चूँकि दोनों केंद्र सरकार में गठबंधन में है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ ही बीजेपी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है। अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्या पत्र में लिखा है वो सबसे पहले हम
पढ़ के सुना देते हैं उन्होंने क्या लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में साफ लिखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं आपको यह पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं, जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में संसद में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की गई, वो उससे पूरा देश जो है सदमे में है। आप दोनों गठबंधन में हैं, इसको लेकर आप विचार मंथन जरूर करें। अरविंद केजरीवाल लगातार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है इस बयान के बाद जो है इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार जो है घोटाले का आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक और बड़ा खुलासा किया है कि जिस तरीके से शेल्टर होम में जो है एक कर्मचारी जो है अलग अलग जो शेल्टर्स होम में है, एक ही आदमी अलग अलग सेंटर्स होम में काम कर रहा है और 5-6 जगह से सैलरी उठा रहे हैं। उनका आधार कार्ड सेम है, जितने भी बायोडाटा है वो सेम है, लेकिन सैलरी अलग अलग जगहों से उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी लगातार बीजेपी कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगे हैं, इसे साफ करने में कई महीने और कई साल के वक्त लग सकते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़ा मामला है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के राज्यों को निर्देश दिया है कि ग्रेफ 4 से प्रभावित मजदूरों को जो है मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्यों से 5 जनवरी तक हलफनामा मांगा है। मामले की सुनवाई जो है 15 जनवरी को होगी। चूँकि जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद से लगातार जो है जो कामगार है, मजदूर है, लगातार वो परेशान नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।